Hello my dear student of class 10th, how are you? I hope you all will be fine. Today we have going to discussion about this question is what? Describe the opening and closing mechanism of stomata. So first of all we would need to understand what actually the stomata. Stomata क्या है बेटा? प्लांट के लीफ में पाए जाने वाले टिनी पोर हैं जो कि फंक्शनिंग करते हैं, जो कि काम करते हैं क्या? गैस को एक्सचेंज करने का, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, साथ ही CO2 को इनटेक करने का और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए भी इन पोर्स का यूज होता है। कैसे? इनके स्ट्रक्चर देखिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, दिस इज आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल पोर। केवल एक ही लीफ में केवल एक ही पोर नहीं रहता, ये टिनी पोरों की जो नंबर ऑफ पोर्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैंने एक ही पोर को डिस्क्राइब किया है और यहाँ भी लीफ में बहुत सारे पोर हो सकते हैं, तो एक ही पोर को डिस्क्राइब किया गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओपनिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा का ओपनिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा का क्लोजिंग स्ट्रक्चर है। और साथ ही अंदर वाले जो पार्ट रहता है, जो बीच वाला थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, ये और ये, इन दोनों को बोला जाता है स्टोमेटल पोर बोली जाती है। और साथ में जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इस तरीके से यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, समझ लीजिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है। डॉटेड लाइक जो स्ट्रक्चर देते हैं ये कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। दोनों में ही देखिए डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों के हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। और साथ में अपर वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको यूआर्ड सेल्स बोले जाते हैं। किस? क्या? यूआर्ड सेल। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको मैकेनिज्म को समझते हैं। स्टोमेटा क्या है? विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये एक तरीके का छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि लीफ के सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट के लीफ के सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं? मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू दीज पोर। क्या होते हैं? जो गैस का अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, दोनों को यह गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। कौन? ये पोर्स, स्टोमेटा। किस लिए करते हैं? फोर्स इन पोर थ्रू जो है ये गैस एक्सचेंज होता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। किसके थ्रू? इन गैसेस एक्सचेंजों की मदद से, हेल्प से। द गैसेस एक्सचेंज मैकेनिज्म अकर्स नॉट ओनली द लीफ। क्या बोला गया है कि जो गैसेस एक्सचेंज की जो फिनोमिना है वह केवल स्टोमेटा में ही नहीं होता कि लीफ से ही गैसेस एक्सचेंज हो, यह इसमें शामिल हैं कौन कौन से? रूट एंड स्टेम एज वेल। तो आप लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, आप यहां लिखेंगे रूट एंड स्टेम एज वेल। क्या करता है कि केवल लीफ से ही ये गैसें एक्सचेंज नहीं होती, स्टेम से भी और रूट से भी ये गैसें एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, ओके। कुछ चीजें और आपको लिखना है, तो लिखिए सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यहां लिखना सिंस large amount of water H2O or water can also be lost can also be lost through these pore। इन पोरों के थ्रू जो है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से वाटर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या होता है? लॉस होता है थ्रू दीज पोर्स। ये खुलते कब है बेटा? दिस पोर। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट जो ये स्टोमेटा पोर्स हैं, ये पोर्स जो हैं, स्टोमेटा जो पोर्स हैं यह क्लोज रहते हैं। स्टोमेटा पोर्स क्लोज्ड व्हेन इट डज नॉट need carbon dioxide, it does not need CO2 for photosynthesis। जब फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना नहीं हो रही होती है तब ये पोर्स क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना होने लगे तो फिर से ये पोर क्या हो जाते हैं? ओपनिंग हो जाते हैं। दैट्स द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है
उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे इतने जल्दी कैसे कंप्लीट हो सकता है?